अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी की यूनिट 1 की 1.3 लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी, इसका मतलब है कि बायोलॉजी का अदर फील्ड के साथ, फिज़िक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, जियोग्राफी के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, The function and metabolic pathway occurring in living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी फंक्शन होते हैं, काम होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सारे काम। एंड मेटाबॉलिक पाथवे, जितने भी ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, जिस कंट्रोल मैनर में होते हैं, ये क्या करते हैं, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अदर फील्ड। जो अदर फील्ड होते हैं जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, उनके प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उनके असूलों को फॉलो करते हैं। ऑप्शनली लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारों के लिए ये ज़रूरी है। बायोलॉजी अकेला इन अदर फील्ड के अलावा कुछ नहीं कर सकता, ये फील्ड बायोलॉजी के लिए ज़रूरी है। हाँ, दिस टाइप ऑफ लिंकेज मेक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ये जो लिंकेज है, दो या दो से ज़्यादा फील्ड के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है बायोफिज़िक्स। फिज़िक्स और बायोलॉजी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको कलेक्टिवली बायोफिज़िक्स कहते हैं। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी मीन टू फील्ड के दरमियान स्टडी है ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल फिनोमेना एंड प्रॉब्लम। जब हम बायोलॉजिकल कोई फिनोमेना, प्रोसेस या किसी प्रॉब्लम को हल करते हैं फिज़िक्स की प्रिंसिपल या टेक्निक के ज़रिए, तो ये बायोफिज़िक्स में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम ज़मीन से किसी वेट को, किसी चीज़ को उठाते हैं तो कुछ देर बाद हम थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि उस चीज़ के ऊपर ज़मीन की फोर्स होती है, ग्रेविटी होती है, इसलिए तो ग्रेविटी फिज़िक्स आ गया। हम जब उसको उठाते हैं तो ये फोर्स में आता है, तो ये बायोफिज़िक्स कहलाता है। अब प्रिंसिपल क्या चीज़ है? प्रिंसिपल आर आइडिया बेस्ड ऑन साइंटिफिक रूल। प्रिंसिपल असल में आइडिया होता है जो साइंटिफिकली राइट हो जाता है, करेक्ट, सही होता है। और टेक्निक कोई भी प्रोसीजर या मेथड स्टडी के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन, ये सारे टेक्निक होते हैं, डिस्टिलेशन वगैरह। इट इज़ यूज। अब बायोफिज़िक्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज इन फिजियोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। फिजियोलॉजी मीन बॉडी की फंक्शनिंग। बायो एनर्जेटिक के लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कैसे बनती है, इस यहाँ पर इस्तेमाल होता है। न्यूरोसाइंसेज मीन नर्वस सिस्टम में कैसे इस्तेमाल होता है। एंड फार्माकोलॉजी और स्टडी ऑफ ड्रग में किस तरह इस्तेमाल होता है। इन सब चीज़ों में बायोफिज़िक्स का रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपने लिए फूड, खुराक बनाते हैं। फॉलो द लॉ ऑफ फिज़िक्स ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस में भी लाइट की एक, जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो ये भी फिज़िक्स की लॉ को इस्तेमाल करते हैं। फिज़िक्स की लॉ मीन बीर लैम्बर्ट लॉ को फॉलो करता है फिज़िक्स के। मीन ये कि जो भी एब्जॉर्प्शन रेट है सैंपल का, जैसे लीव में फोटोसिंथेसिस, तो लीव्स कितना लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि लाइट सैंपल में कितना फास्ट ट्रेवल किया हुआ है, और जो स्पीशीज़ है मीन ये लीफ है, इनका कंसंट्रेशन किस मकदार में कितना है, बड़ा है छोटा है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। सेकंड जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी का जो केमिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप है, ये बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बायोकेमिस्ट्री इज़ कंसर्न विद केमिकल सब्सटेंसेस। बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक है केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसकी कंपोजिशन नॉन हो, जिस चीज़ से बनता है वो मालूम हो। जैसे वाटर है, वाटर की कंपोजिशन है H2 हाइड्रोजन एटम, H2 और एक ऑक्सीजन एटम, तो ये केमिकल कंपाउंड सब्सटेंस हो गया वाटर। एंड प्रोसेस डेट अकर इन ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म में कितने प्रोसेसेस होते हैं, ये सारे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व द स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। स्ट्रक्चर मीन साथ किस तरह ये बना हुआ है। एनालिसिस डीपली, जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन होता है।
कार्बन होता है। दैट मेक ऑफ सेल एंड ऑफ दोस प्ले की रोल इन केमिकली, जिनसे सेल बने होते हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन होते हैं उनमें एक अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपने लिए फूड बनाते हैं, और रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बनती है फूड से। तो बायोकेमिस्ट्री रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इसमें सारे हम केमिकल सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, इनके स्ट्रक्चर ये सब पढ़ते हैं। अगला जो फील्ड है वो है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी बायो लिविंग थिंग को कहते हैं, और जियो मीन आर्थोग्राफी स्टडी, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पर पाए जाती है, किस जगह, स्पेस एंड टाइम, और किस टाइम पे कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनिज्म को पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन बायोजियोग्राफिक वी स्टडी वाई पोलर बियर्स आर ओनली फाउंड इन सर्टन पार्ट्स ऑफ आर्कटिक रीजन। हम पढ़ते हैं कि जो पोलर बियर है ये क्यों आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। इसलिए पाए जाते हैं कि यहाँ पर इनको कोल्ड एनवायरनमेंट मुहैया होता है और ये कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, और यहाँ पर इनको फ्री भी मिल जाते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वाई मलेरिया काजिंग मॉस्किटो फ्लोरिश एंड डैम्प एंड वार्म एरिया। जो मस्कीटो जो मच्छर मलेरिया काज करते हैं वो डैम्प एरिया और वार्म गर्म एरिया या जो थोड़ी वेट होती है उसमें क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए सर्वाइवल इजी है, अदर एरिया में ये सर्वाइव नहीं कर सकते इसलिए। तो बायोजियोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि क्यों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किसी ख़ास जगह में किसी ख़ास टाइम पर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। बायोस्टैटिस्टिक और बायोमेट्री कि बायोलॉजी का स्टेटिस्टिक के साथ या बायोमेट्री मैथमेटिक्स के साथ क्या ताल्लुक है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूला इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम जब मैथ्स को इन्वॉल्व करते हैं, मैथ्स का जो रिलेशनशिप होता है लिविंग, तो ये बायोस्टैटिस्टिक या बायोमेट्री में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल किसी इलाके में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से मेल फीमेल है, कौन से मेल को कोई ख़ास डिजीज़ काज हुई, कुछ को नहीं काज हुई, किस वजह से काज हुई, कितने को नहीं काज हुई। तो ये सारे प्रॉब्लम में हमें मैथ्स की कैलकुलेशन की ज़रूरत है, तो इसलिए हम बायोस्टैटिस्टिक या बायोमेट्री को पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व द डिज़ाइन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च डेटा। इसमें क्या होता है, डिज़ाइनिंग करते, डेटा को डिज़ाइन करते, इसकी एनालिसिस डीपली स्टडी करते एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च डेटा। जो रिसर्च डेटा होता है उसकी हम तशरीह करते हैं। अगला जो फील्ड है वो है बायो इकोनॉमिक्स। अगला जो रिलेशन है वो है बायो का इकोनॉमिक के साथ। बायो इकोनॉमिक्स बायोलॉजी और इकोनॉमिक के साथ जो रिलेशन है इसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इज़ द को रिलेशन बिटवीन बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक, ये एक बायोलॉजी और इकोनॉमी का आपस में रिलेशन है। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी को करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू मीन कि इस ऑर्गेनिज्म से हमें कितना पैसा मिलेगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इस लेवल पर हम बायो इकोनॉमिक में इसको पढ़ते हैं। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट एंड कंपेयर। बायो इकोनॉमिक्स में साइंटिस्ट क्या करते हैं, जमा करते और कंपैरिजन करते हैं कि किसी चीज़ पर हमने कितना खर्चा किया, कितने पैसे लगाए लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, और फिर हमें इससे कितना फ़ायदा होगा, हम इसने कितना कमा सकते हैं। तो ये सारा बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। दी कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कितना खर्चा किया, एंड प्रॉफिट कितना मुनाफा हमें इनसे मिलेगा इस ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजिकल किसी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट पर जब हम करें। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स में मीन के हम नई फसल को उगाते उस पर हमारा खर्चा कितना आएगा, हम उनसे कितना मुनाफा हासिल करेंगे। या हम चिकन की ब्रीडिंग करते हैं, उससे हमें कितना हम पे उस पर हमारा कितना खर्चा आएगा, उससे फिर हम मुनाफा कैसे कमाएंगे, उनसे हम मुनाफा उनके अंडे बेचकर कमा सकते हैं, या उनकी मीट के लिए प्रोडक्शन करते हैं जैसे कि आम दुकानों पर भेजे जाते हैं। तो ये सारे बायोलॉजी का अदर फील्ड के साथ रिलेशन है। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगली वीडियो भी बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाओ। बहुत मेहरबानी।